बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मकाम पर दरिया रावी से 2,05,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। सूबाई वजीर खजाना मियां शुजाउर रहमान का नया रावी पुल शाहदरा का दौरा। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी ने भी सूबाई वजीर के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। मुतलका महकमों की जानिब से सैलाबी सूरत हाल और इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जो उसामा बताइएगा। देखिए, मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त मैं लाहौर में दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बड़ी शिद्दत के साथ पानी का बहाव देखा जा रहा है और इस वक्त भी तकरीबन 2,05,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त शाहदरा के मकाम से गुजर रहा है। और मेरे कैमरामैन जिशान अगर आपको दिखा सके तो ये पूरा दरिया रावी जो आप देख रहे हैं, पानी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुसलसल पानी बढ़ता जा रहा है। और माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शाम तक यहाँ पे तकरीबन 2,20,000 क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है और इसी के साथ साथ उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि पानी के बहाव में कदरे कमी आएगी, बतदरीज कमी आएगी। लेकिन तहाल सूरत हाल इंतहाई संगीन है। दीगर दरियाओं की तरह दिन में सतलुज और चनाब की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। रावी में सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। यहाँ शाहदरा के जो करीबी इलाके हैं जिनमें शफीकाबाद है, फ़रखाबाद है, वहाँ पर पानी आबादियों में भी दाखिल हुआ है। जो है वहाँ से लोगों का इनखला किया जा रहा है, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त भी लाहौर में रावी के मकाम पर, शाहदरा के मकाम पर यहाँ से जो रेला गुजरा है, इसके साथ साथ रेस्क्यू 112 ने एक कैंप भी लगाया हुआ है। मेडिकल कैंप और दीगर रिलीफ कैंप्स भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि शहरियों को मुकम्मल तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर तमाम इदारे हाई अलर्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन शाम तक आने वाले 4-5 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम और इंतहाई संगीन बताए जा रहे हैं क्योंकि 2,20,000 क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। उसके बाद ही कदरे कमी की तवक्को की जा रही है, लेकिन तहाल पानी की शिद्दत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया उसामा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एक्सपर्ट फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर टीम को खराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना था कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर सैलाबी सूरत हाल में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। वीडियो में सियालकोट की डिप्टी कमिश्नर तबाह मुतासरा इलाकों में खानदानों को खाना तकसीम कर रही हैं। इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्सपर्ट फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर टीम को खराज तहसीन, और ये आप पोस्ट भी इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरीम नवाज कहना था कि तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स सैलाबी सूरत हाल में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। वीडियो में सियालकोट की डिप्टी कमिश्नर तबाह मुतासरा इलाकों में खानदानों को खाना भी तकसीम कर रही हैं। मरीम नवाज का कहना था इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्सपर्ट फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर टीम को खराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना था कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर सैलाबी सूरत हाल में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। वीडियो में सियालकोट की डिप्टी कमिश्नर तबाह मुतासरा इलाकों में खानदानों को खाना तकसीम कर रही हैं। इस जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। इस पोस्ट का स्क्रीन की भी तस्वीर भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने ये एक्सपर्ट फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर खराज तहसीन पेश किया है टीम को, और उस ट्वीट की पिक्चर भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मरीम नवाज का कहना था कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स सैलाबी सूरत हाल में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। वीडियो में सियालकोट की डिप्टी कमिश्नर तबाह मुतासर इलाकों में खानदानों को खाना तकसीम कर रही हैं। इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है आम खबर बारे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्सपर्ट फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर टीम को खराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना था कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर सैलाबी सूरत हाल में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आर्जी बंदिश के बाद PIA ने अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन तब्दील कर लिया। आज सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक PIA के सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवाज़ें लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गई। मुसाफिर बर वक्त मालूमात के लिए PIA के कॉल सेंटर से राबिता कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी, सियालकोट एयरपोर्ट को सैलाबी सूरत हाल की वजह से बंद कर दिया गया है। आज सुबह 10 बजे के करीब उन्होंने फ्लाइट ऑपरेशन क्लोज कर दिया था, तो एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्ते और जितने भी करीबी देहात हैं वो सारे ज़ेरे आब हैं। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता था, जिसकी बिना पर सिविल एविएशन ने फौरी तौर पर फ्लाइटों को मनसूख किया। जो फ्लाइटें डाइवर्ट करनी थी उन्होंने लाहौर और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर डाइवर्ट की, लेकिन आज रात 10 बजे तक कहा गया है कि ये एयरपोर्ट बंद रहेगा। और अगर सैलाबी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो रात 10 बजे के बाद इसके नोटम में मजीद पाबंदी का इजाफा करने का भी कहा जा रहा है। अभी फिलहाल सियालकोट के अतराफ के गाँव और एयरपोर्ट के अतराफ की जितनी आबादी है, कहा जा रहा है कि वहाँ पे पानी मौजूद है, जिसके बायस उनसे
फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी, दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर। जी बिल्कुल, सैलाब के हवाले से दरिया रावी की सूरत हाल ये है कि 2 लाख क्यूसिक का रेला, पानी का रेला यहाँ से गुज़र रहा है और पानी की रफ्तार खासी तेज़ दिखाई दे रही है। और इस हवाले से जो यहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं और उनके लिए रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे और उनके अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। और आज ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दौरा किया। उन्होंने ख़ुद कश्ती में बैठ कर दरिया रावी में उतर कर उन्होंने सारे इंतज़ामात का जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने तमाम तर जो लोग हैं उनको ये कहा है कि वो एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें और जो इदारे हैं उनकी बातों पर ज़रूर अमल करें। इस वक्त कैमरामैन अयूब को मैं कहूँगा कि वो यहाँ से सूरत हाल दिखाए कि जो मना किया जा रहा है लोगों को कि दरिया रावी के ऊपर ना खड़े हों, लेकिन लोग जो हैं वो घरों से निकले हैं और सैलाब देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ये बात काफ़ी अफसोसनाक है। और इस पर भी जो इंतज़ामिया है वो गाहे गाहे लोगों को यहाँ से हदायत जारी कर रहे हैं, उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर लाहौर मोहम्मद शाहिद ने ये कहा है कि उम्मीद की जा रही है कि आज रात से दरिया रावी में सूरत हाल नॉर्मल होती जाएगी। आपका शुक्रिया मोहम्मद अशफाक। आपको बताएं शहर में 2 रोज़ के लिए कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुमे और हफ्ते के रोज़ लाहौर डिवीजन में कॉलेजेस बंद होंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है कि सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। तो देखते हुए लाहौर डिवीजन के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक लाहौर डिवीजन के कॉलेजेस हफ्ते और जुमे के रोज बंद रहेंगे। और डायरेक्टर कॉलेज एहसन मुख्तार का कहना है कि इतवार के रोज सूरत हाल को देखकर फैसला किया जाएगा कि छुट्टियों में इजाफा होना है कि नहीं होना। और इसके साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस की जानिब से तमाम डिवीजन के जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनको ये इख्तियार दिया गया है कि 2 रोज के लिए छुट्टी वो दे सकते हैं और इसके लिए सैलाबी सूरत हाल को देख के फैसला किया जाएगा। अगर छुट्टियों में मजीद इजाफा करना है तो उसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हुकूमत से मंजूरी लेना लाजमी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। दरिया सतलुज में तूफ़ान इंतहाई ऊंचले दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। 2,61,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। गिरदुनवा के 70 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि 36 गाँव से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा क्या हालात हैं वहाँ पर। बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त दरिया सतलुज के तलवार पोस्ट के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है इस वक्त सैलाबी रेला 2,61,000 का क्यूसिक बताया जा रहा है जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। अगर मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास जो कि मेरे साथ मौजूद है कवरेज पे आपको दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू का अमल भरपूर जारी है। अगर आप देख सकते हो तो ये रेले जो हैं वो बाकायदा तौर पर जो मवेशी हैं लोगों को जो पानी में फंसे हुए हैं उनको बचा कर लाया जा रहा है और ये यहाँ पर महफूज मुकाम बनाया गया है जहाँ पर जो मवेशी हैं उनको उतारा जा रहा है। जबकि इसी तरह की जो कैंप्स हैं और दूसरे दीगर इमारतें हैं वहाँ पर जो है वो आने वाले जो शहरी हैं उनको रखा जा रहा है। जबकि जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि 5,000 से ज़ायद जो अफराद हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है और जो 3,000 से ज़ायद मवेशी हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया। जबकि यहाँ पर रेस्क्यू करने वाले इदारों में रेस्क्यू 1112 है, उसके अलावा पाक फ़ौज के दस्ते हैं, रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर जो है वो रिलीफ जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं जिसमें ज़रूरी अद्वियात जो है वो मौजूद हैं जिनको जो फौरी इमदाद है वो की जा रही है। जबकि यहाँ पर एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में जो रेस्क्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर फलाही इदारे भी जो हैं वो अपनी काम दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर राशन जो है बड़ी तादाद में तकसीम किया जा रहा है। जबकि अभी भी अंदर जो है जहाँ पर जो इलाका है सैलाब का वहाँ पर जो है शहरी मौजूद हैं जो बसे देंगे वो बाहर नहीं आना चाहते, उनको जो है राशन पहुँचाया जा रहा है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो ये जो 2,61,000 की तूफ़ानी वाला रेला है इसने तकरीबन जो है वो 70 गाँव अपने ज़ेर-ए-आब ले लिए हैं और तकरीबन 36 गाँव ऐसे हैं जिनसे ज़मीनी रास्ता जो है वो टूट चुका है। जबकि जिन गाँवों से ज़मीनी रास्ता टूट चुका है वहाँ से रेस्क्यू एहलकार जो है वो फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके वापस यहाँ पर महफूज मुकाम पर ला रहे हैं। जबकि जो लोग ज़मीनी रास्ता है जिनके पास ज़मीनी रास्ता है वो अपनी मदद आपके तई भी जो है यहाँ से इनखला कर रहे हैं। जबकि अगर मैं बताता हूँ बहुत बड़े बड़े रेले हैं, 85 जानवरों पर 100 जानवर पर जो है मुश्तमिल बेड़े हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और वो बेड़े यहाँ पर आकर जो है उन जानवरों को उतारते हैं उनकी यहाँ पर बाकायदा जो देखभाल की जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर इनको रेस्क्यू
ریسکیو بھی کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ادویات اور طبی ماہرین بھی جو ہے یہاں پر اپنی جو تجاویز ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریلا گزرنے کے بعد کچھ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے, لیکن جو 70 گاؤں میں آنے والا پانی ہے اس کو اترنے میں کچھ دن لگیں گے. لیکن اگر ہندوستان کی جانب سے مزید پانی چھوڑا گیا تو حالات جو ہے وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں. جبکہ اگر میں بتاتے چلوں تو 2023 میں بھی اسی مقام پر سیلاب آیا تھا, جبکہ تب 2023 میں سیلاب آیا تھا تب یہاں پر جو ہے 2,80,000 کیوسک جو ہے پانی گزرا تھا, اس نے بھی خاصی تباہی مچائی تھی. لیکن اس دفعہ اگرچہ 20,000 جو ہے وہ کیوسک پانی کم ہے, لیکن اس نے بھی خاصی جو ہے وہ تباہی مچائی ہے اور یہاں پر جو طرز زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ چکا ہے اور پانی میں لوگوں کے باقاعدہ گھر جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں. لیکن یہاں پر ریسکیو کا جو ہے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور جو پھنسے ہوئے شہری ہیں ان کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. جی آپ کا شکریہ حمزہ خورشید, آپ تفصیل میں اپڈیٹ کر رہے تھے. دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ تیز ہے, کچھ سوسائٹیز میں پانی آ گیا ہے مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ڈی جی پی ڈی ایم اے کا مزید کہنا ہے کہ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا دباؤ برقرار ہے. اگلے 4 سے 6 گھنٹے پانی کا دباؤ رہنے کی توقع ہے. 26 اگست پنجاب کے لیے مشکل ترین دن تھا. مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. پوری طرح سے چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر ہر کوئی اس وقت فیلڈ میں موجود ہے اور پانی کو بالکل مائنیوٹلی مانیٹر کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال جہاں پہ بریچ کرنے کی ضرورت پڑی, کیونکہ یہ پانی آپ دیکھیں پچھلی 3 سے 4 دہائیوں کا بڑا پانی ہے. اور صرف میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کروں کہ جو 26 اگست کا یہ مشکل ترین دن تھا پنجاب کے لیے, صرف اس ایک دن میں ہمارے تمام نالے اور دریاؤں میں جو ٹوٹل پانی ایکومولیٹو, آج ایک سٹڈی ہم نے کروائی, 15,34,000 کیوسکس اس دن پنجاب کے نالوں میں اور دریاؤں میں فلو تھا 26 کا, جو الٹیمیٹلی پھر اب گزرا. ریلیف کیمپس اس وقت 355 پورے پنجاب میں اسٹیبلشڈ ہیں اور ان 355 ریلیف کیمپس میں تقریباً ہمارے پاس 1,372 لوگ اس وقت ریلیف کیمپس میں موجود ہیں, جن کو کھانے پینے سے لے کے میڈیکل کور, لائف سٹاک کور اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور اس مشکل وقت میں پوری طرح سے جو ان کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. شاہدرہ سے 2,05,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. رات تک پانی کا بہاؤ 2,20,000 کیوسک تک جانے کا امکان ہے. شہری سیلاب کو سنجیدہ لیں, اس کو مذاق نہ سمجھیں, گھروں میں ٹھہرے رہیں. وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. مزید کہا کہ لاہور کے شہریوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, لاہور بالکل محفوظ ہے. چیف منسٹر صاحبہ خود یہاں کل بھی تشریف لائی تھیں اس مقام پہ, اور آج بھی وہ خود تشریف لائیں اور وہ بوٹ پہ بھی دریا کے اندر آگے تک گئیں جہاں پہ ریسکیو کے کچھ کام ہو رہا تھا, اس کو بھی انہوں نے دیکھا. اور پھر چیف منسٹر صاحبہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے ہیلی کاپٹر پہ بھی جو مختلف پنجاب میں سیلاب کا جہاں جہاں آیا ہے ان جگہوں کو انہوں نے مانیٹر کیا, خود دیکھا. اور اسی طرح اس وقت چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی کیبنٹ کے منسٹرز کی جو ہے وہ ڈیوٹی تمام ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس میں منسٹرز کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اور اسی حوالے سے یہ لاہور کا جو ہے وہ ذمہ واری لاہور اور شیخوپورے کی جو ہے وہ میرے ذمہ چیف منسٹر صاحبہ نے لگایا ہے. اس وقت جو ہے یہاں پہ 2 لاکھ اور تقریباً 5,000 کیوسک جو پانی ہے اس وقت یہاں ہمارے پیچھے سے گزر رہا ہے. اور یہاں پہ جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 2.5 لاکھ 2,50,60,000 کیوسک تک بالکل سیف ہے یہ. اور ایکسپیکٹڈ جو اس وقت پیچھے سے پانی آ رہا ہے تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ 2 لاکھ جو اپنی پیک اس کی ہوگی, جو میکسیمم یہاں پہ پانی آئے گا جو آج رات کو کسی وقت ایکسپیکٹڈ ہے 8, 9, 10 بجے کے قریب, تو یہاں پہ پانی جو ہے اس وقت جو ہے تقریباً 2,20,30,000 کے قریب زیادہ سے زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ یہاں پہ آئے گا. تو وہ الحمدللہ ہم لاہور کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ لوگ سیف ہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی گورنمنٹ پوری طرح سے جو ہے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے. جن ایریاز میں ابھی 1-2 فٹ پانی دریا کے بیڈ سے باہر نکل کے گیا ہے, جو 7 چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں, وہاں پہ ریسکیو کا کام مکمل ہو چکا ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان الملک نے 7 ڈی ایس پیز کے انتقال اور تبادلے کر دیا. غلام دستگیر کو ڈی ایس پی شاہدرہ آپریشنز لاہور تعینات کر دیا گیا. ریحان ضیاء کو ڈی ایس پی ڈالفن سٹی ڈویژن تعینات کیا گیا. عامر ملک کو ڈی ایس پی آپریشنز ٹاؤن شپ تعینات کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مدثر حسین سے. جو مدثر آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، پنجاب پولیس میں تقرر تبادلے کیے گئے ہیں اور پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 7 ڈی ایس پیز کے تبادلے کیے ہیں. لاہور کے 7 ڈی ایس پیز کے تبادلے کیے گئے ہیں. لاہور پولیس میں جو ہے وہ ڈی ایس پیز کے کا کھاڑ پچاڑ کیا گیا ہے. جن افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں ان میں غلام دستگیر کو ڈی ایس پی شاہدرہ آپریشن لاہور تعینات کیا گیا ہے. غلام دستگیر ترکری کے منظر تھے، ان کو ڈی ایس پی شاہدرہ آپریشن لاہور تعینات کیا گیا ہے. ڈی ایس پی شاہدرہ ریحان جا کو ناقص کارکردگی پر جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے. ریحان جا کو ڈی ایس پی ڈالفن اسپاٹ سی ڈویژن جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ عامر ملک کو ڈی ایس پی آپریشن ٹاؤن شپ تعینات کیا گیا ہے. خرم شہزاد کو ڈی ایس پی آپریشن سول لائن کی سیٹ پر تعینات کیا گیا ہے. محمد آصف خان کو ڈی ایس پی بٹالین 5 اسی جو ہے وہ لاہور تعینات کیا گیا ہے. اس طرح غازی عرفان اکبر کو ڈی ایس پی آپریشن مزنگ کی سیٹ پر تعینات کیا گیا ہے. کلیم اللہ کو ڈی ایس پی لیگل اوکاڑا جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. تمام جو ڈی ایس پیز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آئی جی پنجاب نے جاری کر دیا اور ان تمام جو ڈی ایس پیز ہیں ان کو فوری اپنی جو ہے وہ نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں. آئی جی پنجاب نے تمام جو ڈی ایس پیز ہیں فوری ان کو یہ حکم دیا ہے کہ فوری اپنی نئی پوسٹنگ پر جو ہے وہ رپورٹ کریں. جی بہت شکریہ مدثر آپ کا. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کہتے ہیں پاکستان کے مسائل کا حل نئے اور چھوٹے صوبے بنانے میں ہے. موجودہ گورننس ماڈل ناکام ہو چکا ہے. ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا ہوگا. نئے صوبے نہ بنائے گئے تو مستقبل میں گورننس کے مسائل مزید سنگین ہو جائیں گے. تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز کی اس رپورٹ میں. لاہور میں ایپ سب کے زیر اہتمام 2030 کا پاکستان چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے عنوان سے منعقدہ لیکچر سیریز. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے مگر گورننس کا ڈھانچہ وہی پرانا ہے. پنجاب کی آبادی 14 کروڑ تک پہنچ گئی. اختیارات تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری جو پاپولیشن ہے ہمارے پروونسز میں وہ اب گورنیبل رہی نہیں ہے. آج پنجاب کی پاپولیشن از 127 ملین اور ہم اسی سیٹ اپ سے اس صوبے کو چلانا چاہ رہے ہیں جو 1951 میں تھا. ہماری ایک ہسٹورک ریلکٹنس ہے صوبے بنانے میں. سم ہاؤ ہمارے کچھ لوگوں کے ایسے مفادات ہیں جو بڑے صوبوں سے وابستہ ہیں اور ان کی وجہ سے شاید ہم چل نہیں رہے. بٹ ہمارے یہاں مختلف موقعوں پہ مختلف ہماری صوبوں کے لیے لوگ بات کرتے رہے ہیں، موومنٹ چلاتے رہے ہیں. جیسے سرائکی پروونس آپ سب نے سنا ہوگا پنجاب میں، تو پنجاب اسمبلی نے تو اس کے لیے قرارداد بھی پاس کی ہوئی ہے 2013 میں. چیئرمین پنجاب گروپ کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے تو پاکستان میں 33 صوبے بن سکتے ہیں. چھوٹے صوبے سے گورننس بہتر ہوگی، عدالتی نظام مؤثر ہوگا اور نوجوان قیادت کے سامنے آنے کے مواقع بڑھیں گے. پنجاب میں 10 اس وقت آپ کی ہیں ڈویژنس، تو 10 صوبے بنیں گے. سندھ 7 حصوں میں تقسیم ہوگا، 7 ڈویژنس ہیں. خیبر پختونخوا اگین 7 پروونسز میں جائے گا. بلوچستان میں اس وقت 8 ڈویژنس ہیں تو وہ اس میں جائے گا. اسلام آباد ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے تو یہ سب ملا کے ہمارے 33 پروونسز بنیں گے. میاں عامر محمود نے کہا کہ جب تک صوبے چھوٹے نہیں ہوں گے نوجوانوں کو سیاست اور قیادت میں آگے آنے کا موقع نہیں ملے گا. بڑے صوبوں کے وسائل کی تقسیم میں بھی ناانصافی ہو رہی ہے. ہمیں اپنے لیے لیڈر جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں لیڈر کسی کونے خدروں میں تلاش نہیں کرنا. ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے جس میں سے لیڈر نکھر کے سامنے آئے، جس میں سب کے لیے پورا موقع ہو، آپ کے پاس آگے بڑھنے کا موقع ہو. تقریب میں سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا. تقریب سے چیئرمین یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ نجی شعبے نے ہائر ایجوکیشن میں اہم کردار ادا کیا ہے. آج 50% طلبہ پرائیویٹ جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پاکستان میں نجی شعبہ ہائر ایجوکیشن کا بنیادی ستون بن چکا ہے. گورنمنٹ بھی تسلیم کرتی ہے کہ زیادہ داخلے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں. آج یہ اس مقام پر ہم کھڑے ہیں کہ تقریباً 50% انرولمنٹ آج پرائیویٹ اداروں کے پاس ہے اس ملک میں. خود گورنمنٹ آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن گورنمنٹ یونیورسٹیوں سے، جہاں بارہا کئی دفعہ فری ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، اس کے باوجود پرائیویٹ سیکٹرز میں ایڈمیشنز اور انرولمنٹ اس سال
गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा है। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल, चेयरमैन एप्सब चौधरी अब्दुर्रहमान, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल चौधरी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, शेर बंगाल लेबर कॉलोनी में इंतजामात का जायजा लिया। फैसल अयूब खोखर का कहना था कि शेर बंगाल मुल्हिका इलाकों को महफूज बनाया जा रहा है, जबकि मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली भी यकीनी बनाई जा रही है। मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जो मोहम्मद उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ने शहर और जो दीगर इलाके उनका दौरा किया और मुल्हिका इलाके जो हैं उनको महफूज जो है वो उनकी जगह पर पहुंचाया जा रहा है। मलिक फैसल अयूब खोखर ने मज़ीद कहा कि शहरियों को तमाम तक सहूलियात पहुंचाई जाएंगी और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम रेस्क्यू इदारे मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं और उन्होंने खुद वहाँ इलाकों का विजिट किया और वहाँ पर जो भी सहूलियात पहुंचाई जा सकती हैं वहाँ पे वो हिदायत की हैं रेस्क्यू इदारों को, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी नाकानी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर निपटा जा सके। जी शुक्रिया उसामा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के ज़ेर सदारत अजलास एमडी वासा ने रावी किनारे और हाई रिस्क एरियाज में ऑपरेशंस बारे आगाह किया। तर्जुमान महकमे हाउसिंग का कहना है कि फर्रुखाबाद के मकाम पर डिस्पोजल स्टेशन के दरवाजे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। वाटर लेवल की मुसलसल मॉनिटरिंग और बर वक्त इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। पंजाब में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, इसमें वासा हुकाम को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तनाजुर में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत ये हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के इजलाम में सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद की तरफ से तमाम इजलाम में तैयारियों के बारे में सेक्रेटरी हाउसिंग को आगाह किया गया। इस मौका पर नूरुल अमीन मेंगल की तरफ से ये हदायत की गई कि जरूरत पड़ने पर हाई रिस्क इजलाम में डिस्पोजल स्टेशन के दरवाजों की आर्जी तौर पर बंदिश की जाए। एमडी वासा लाहौर ने रावी किनारे और हाई रिस्क एरियाज में ऑपरेशंस के बारे में आगाह किया, जबकि लाहौर फर्रुखाबाद के मुकाम पर डिस्पोजल स्टेशन के दरवाजे आर्जी तौर पर बंद करने का जो फैसला किया गया है उस हवाले से भी सेक्रेटरी हाउसिंग को आगाह किया। वाटर लेवल की मुसलसल मॉनिटरिंग और बर वक्त इक़दामात यकीनी बनाने के हवाले से भी इस इजलास में गुफ्तगू हुई। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि तमाम अमला और मशीनरी 24/7 फील्ड में मौजूद रहें, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि कोताही और गफलत बरतने पर फौरी तौर पर मुतलका अफसर को मुअत्तल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त लेते हैं।